बावजूद रहे और दूसरा काम हर वक्त आपकी जुबान से दुरूद पाक जाए। ये दो काम बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इस साल इसी फितना और फसाद से हमारी हर साल पढ़ी जाने वाली ज़ात आशूरा को भी निशाना बनाया गया है। 10 मुहर्रम के दिन आशूरा के दिन कराची में मिस्टर पार्क में नमाज ज़ुहरैन के बाद जो पढ़ी गई है ज़ात आशूरा, तो हमारे बुजुर्ग पर भी पर्चा बचाया गया और उन दीगर मोमिनीन पर भी पर्चा कटाया गया। लेकिन ये याद रहे कि हमने ये ज़ियारत आशूरा को नहीं छोड़ना। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसको जारी रखना है और न सिर्फ खुद बाकायदगी से पढ़ना है बल्कि आने वाली नस्लों को भी इसका दर्स देना है, अपने बच्चों को इसका दर्स देना है ताकि ये सफ़र रवा रहे, हमारी आने वाली नस्लों में ये सफ़र रवा रहे, ये सफ़र रुके ना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुल अंबियाए वल मुरसलीन व सय्यिदिना वन नबीना व शफीना व ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतक़बीन मुंतजबीन यौमना हाज़ा इला यौमिद्दीन सलावत। दुआए फरज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़ुमल बला बबरिहल ख़फ़ा व अनकशफ़ल ग़िताम व अनक़तअल रिजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ु व मुनियतिस समा व अंतल मुस्तानु व इलैकल मुश्तका व इलैकल मुअव्वलु फी शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़्ता अलैहिम ताअतहुम फ़अरफ़्तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबा कलम्हिल बसरि औ अक़रब। या मुहम्मद ओ या अली, या अली ओ या मुहम्मद, या मुहम्मद ओ या अली, या अली ओ या मुहम्मद। इक़फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल ज़मान अल गौस अल गौस अल गौस अदरिकनी 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल। या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन सलावत। दुआ है कि मालिकानी इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आने वाले हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। उस वक्त तक किसी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक कि बादशाह हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत नसीब न हो जाए। हुज्जत दौरान
ज़हूर में ताजील फरमा, हमें बादशाह का कुर्ब अता फरमा, बादशाह की दूरी से बचा, नासरीन इमाम में शुमार फरमा, मौत की पहली हिस्ट्री हो ज़ुबान से अली वलीउल्लाह जारी फरमा, कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीन नसीब फरमा, क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमा, दुआएं कबूलियत पहुँचाएँ सहारा दरूद का ले बुलंद आवाज़ में दरूद पढ़ो। आज का दिन मंसूबो मखसूस है एक बार इज़्ज़त मस्तूर के नाम, तो मेरा जी चाहता है कि जब तक मैं इस मुसल्ले से मवद्दत की ये नमाज अदा करूं, मेरी गुफ्तगू का किबला और काबा सैयदा आलिया की दहलीज हो। उस पाक बीवी पर गुफ्तगू बज़ाहिर फ़ज़ाइल बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस कोशे को खाली ना छोड़ा जाए। उस पाक बीवी पर गुफ्तगू करने से पहले मुझे अपनी कम इल्मी का एतराफ़ भी है, लेकिन गुफ्तगू इस सहारे से करूंगी कि मुझे इस तहरीज़ की नौकरी पर एतबार है। उस पाक बीवी पर गुफ्तगू करना किस बशर की बस की बात है? अगर उस बीवी की इज्जत को एक जुमले में बंद करना हो तो ये एक जुमला ही बहुत वज़नी है, वो मस्तूर होकर 5 हुज्जतों की मशीयत है। अली इससे मशवरा लेते हैं, हसन इससे मशवरा लेते हैं, हुसैन की तो शरीका है, सज्जाद और बाकी तो इसके बगैर कदम भी नहीं उठाते। जो 5 हुज्जतों की मशीयत हो, वारिसाए इमामत हो, मुहाफ़िज़तुल इमामत हो। अब मैं जुमला पढ़ूंगी, इसके बाद मैं खामोश हो जाऊं और सारी ज़िंदगी खामोश रहूं, लेकिन ये जुमला अपना हक अदा करेगा। जो अमीना इमामत हो, जिसके पास काफिर अपनी इमामतें रखवाते तो उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह ने 2 इमामतें इमानत के तौर पर रखवाई उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। इतना तहफ़्फ़ुज़ किया है कि दुश्मन के शहर से भी तहफ़्फ़ुज़ से गुजर रही है। उस पाक बीवी पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अल्लाह के कुरान से एक आयत ली है, सूरह मुबारका अल-अहज़ाब है, आयत नंबर 72 है, जिसमें खुदा कहता है कि हमने अपना ये बोझ पहाड़ों, ज़मीनों और आसमानों के सामने पेश किया था, लेकिन उन्होंने इसे उठाने से इनकार कर दिया। खुदा कहता है उन्होंने कहा हम ये वज़न नहीं उठा सकते। खुदा कहता है मैंने ये बोझ पहाड़ों के सामने पेश किया था, अपनी इस्तकामत और ताकत के बावजूद पहाड़ों ने ये वज़न उठाने से इनकार कर दिया। खुदा कहता है मैंने ये वज़न ज़मीनों के सामने पेश किया, वो ज़मीन जो हर एक का वज़न सह रही है, उसने भी ये वज़न उठाने से इनकार कर दिया। खुदा कहता है मैंने अपना ये बोझ आसमानों के सामने पेश किया, वो आसमान जो बगैर सतूनों के खड़े हैं, उन्होंने भी इस वज़न को उठाने से इनकार कर दिया। अब इस आयत में खुदा अपने पहाड़ों, ज़मीनों और आसमानों की कमज़ोरी नहीं बता रहा, बल्कि जिसकी इज्जत बताने जा रहा है उसकी ताकत बताने लगा है। खुदा का कतन इस आयत में ये मकसद नहीं है कि वो अपने पहाड़ों को कमज़ोर दिखाए, अपनी ज़मीनों को कमतर दिखाए, अपने आसमानों को नीचा दिखाए, बल्कि खुदा कहना तो ये चाहता है कि जिसने ये वज़न उठा लिया वो पहाड़ों से ज़्यादा इस्तकामत रखता है, वो ज़मीनों से ज़्यादा वसी है, वो आसमानों से ज़्यादा ऊंचा है। मेरे इमाम से पूछा गया, इमाम वो कौन सा बोझ है जो पहाड़ों ने, ज़मीनों ने, आसमानों ने नहीं उठाया? इमाम फरमाते हैं वो बारे इमामत है, जिसे इन तीनों ने उठाने से इनकार कर दिया। इमामत है जिसे इन तीनों ने उठाने से इनकार कर दिया। इमाम कहते हैं तुम्हें ये बोझ 2 जगहों पर उठता हुआ नजर आएगा। एक फतह मक्का के वक्त रसूल ने उठाया था, एक करबला में ज़ैनब ने उठाया था। कभी इस जाविये से भी सोचिएगा, ये जो करबला में शाम गरीबा में ज़ैनब ने सैयद साजिदीन को अपनी पुश्त पर उठा
उठाया है। इसका मकसद ये नहीं कि मेरा मौला बीमार था, चल नहीं सकता था। जो सज्जाद शाम गरीबा में नहीं चला था, वो शाम के बाजार में कैसे चला। यहाँ पर मकसद सज्जाद की कमजोरी दिखाना नहीं था, ज़ैनब की ताकत दिखाना था। वजदे इमामत को सिवाय वारिसे इमामत की कोई उठा ही नहीं सकता था। बीबी बीबी जले हुए खैमे से इमामत को बचा कर लाई है। बीबी कहती है अब इसकी अमीना मैं। अबू तालिब ने भी 2 हुज्जतें पाई थी, लेकिन अबू तालिब ने अमन के दौर में पाई। जो अमन के दौर में 2 हुज्जतें परवान चढ़ाए उसे अबू तालिब कहते हैं, और जो जले हुए खैमे से इमामत को बचा ले आए उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। वो सवाल कायम करने लगी थी। इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, कोई खुशामद नहीं है, बस आप लोगों के जहनों के मयार को देखते हुए ये सवाल कायम करने लगी हूँ। सवाल ये है कि जिन 9 लाख भेड़ियों ने 6 माह के असगर को नहीं छोड़ा था, उन्होंने सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया, उन्होंने बाकिर को कत्ल क्यों नहीं किया। कत्ल करना चाहते थे, कोई कत्ल होने नहीं देता था। चाहते थे सज्जाद को कत्ल करना। आप क्या समझते हैं, वो जानते नहीं थे, उनका इरादा नहीं था। ये जो 9 लाख का लश्कर खैमों की तरफ आया है, मकसद क्या था, सज्जाद को कत्ल करना, बाकिर को कत्ल करना। वो अच्छी तरह जानते थे अहमियत सज्जाद क्या है, वो जानते थे कि हुसैन के बाद इमाम है, वो ये भी जानते थे कि इसके बाद बाकिर इमाम है। वो कत्ल करना चाहते थे जिस 9 लाख लश्कर को एक आवाज ललकार कर सहमा दे, उसे ज़ैनब कुबरा कहते। बीबी दरबार में गई हैं, यहाँ से बीबी करबला से शाम की तरफ बढ़ना शुरू हुई हैं। वहाँ पर यजीदियत लड़सना शुरू हो गई है, यजीदियत सहमना शुरू हो गई है। यजीद अपनी ताकत, अपनी इस्तकामत के बावजूद लड़स रहा है। क्यों? यहाँ से ज़ैनब का लश्कर शाम की तरफ बढ़ता जा रहा है, वहाँ यजीदियत लड़सती जा रही है। इसने रश इकट्ठा क्यों करना किया, इसने भीड़ लगाई, इसने लोग इकट्ठे किए कि किसी तरह अली की बेटी का इरादा तब्दील कर दिया जाए, अली की बेटी को कमज़ोर कर दिया जाए। ये लरज़ रहा था, डर रहा था। बीबी दरबार में पहुंची हैं, बीबी दरबार में जाकर कहती हैं, मैं यहाँ बताने आई हूँ, वो हक मांगने आई थी, मैं हक मनवाने आई हूँ। ज़हरा की बेटी आई है। बीबी दरबार में गई हैं, दरबार में दरबार सजा हुआ है, गैर मुल्की सफ़ीर बैठे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम भी बैठे हैं। इन्होंने यजीद को मुखातिब करके कहा, ये कौन है, क्या कहती हैं। यजीद लरसता हुआ अपने तख्त पर खड़ा हुआ। इसने कहा, हुसैन मेरा इख्तियार नहीं मानता था, मैंने हुसैन को इसलिए कत्ल किया। अगर हुसैन मेरा इख्तियार मान लेता, जब सारी दुनिया मेरी बैत की थी, हुसैन कर लेता, मैं कत्ल ना करता। 4 दफ़ा इसकी ज़ुबान से लफ्ज़ बैत निकला। बीबी 4 कदम आगे बढ़ी। बीबी ने कहा, यजीद मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये जो तेरे रोशनदानों से हवा आ रही है, कुछ देर के लिए इस हवा को रोक दे। यजीद ने कहा, अली की बेटी कैसे? बीबी कहती है, ये जो तू कहता है कि हमने तेरा इख्तियार नहीं माना था, दिखा अपना इख्तियार। गैर मुल्की सफ़ीर बैठे हैं, कहते हैं ये
तो मुमकिन नहीं है, कोई इंसान भी तो नहीं कर सकता। बीबी कहती है अच्छा यजीद तू ऐसा कर, ये जो तेरे दरबार में घोड़े बंधे हुए हैं, बार बार सुम उठाते हैं, ज़मीन पर रखते हैं, ये शोर पैदा कर रहे हैं, कुछ देर के लिए इन सुमों को रोक दे। यजीद के चेहरे पर मौत की जर्दी आई। इसने कहा अली की बेटी ये मैं नहीं कर सकता, अली की बेटी ये मुझसे नहीं होगा। बीबी कहती है अच्छा अब तेरे दरबार के जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं है। बीबी कहती है जो तेरे दरबार में ऊँट बंधे हैं ये बार बार गर्दन हिला रहे हैं, इनके गर्दनों में घंटियाँ हैं, ये घंटियाँ शोर कर रही हैं, कुछ देर के लिए ये घंटियाँ रोक दे। यजीद उठ खड़ा हुआ, उसने कहा अली की बेटी ये क्या कह रही है, हवा रोक, सुम रोक, घंटियाँ रोक, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। गैर मुल्की सफीर कहते हैं ये कोई भी इंसान नहीं कर सकता। गैर मुल्की सफीर कभी यजीद को देखते हैं, कभी अली की बेटी का खुतबा सुनते हैं। अली की बेटी कहती है अच्छा अब मैं तुझे अपना इख्तियार दिखाऊं। ये जुमला कहना था, बीबी की आवाज आई खामोश, सारा दरबार सन्नाटे में पड़ गया। जो सुम उठा था वो वापस नहीं आया, हवा आना रुक गई। जो जिस ऊँट ने गर्दन हिलाई थी वो वापस नहीं आई, जो आँख खुली थी वो बंद नहीं हुई, जो हाथ बुलंद हुआ था वो वापस नहीं आया। दरबार में हूँ का आलम छा गया, दरबार पत्थर का बन गया। बीबी बढ़कर यजीद के सामने गई हैं, बीबी ने हाथ का इशारा किया है, यजीद की सांसें वापस आई हैं। इसने दरबार को इस हालत में देखा, दरबार को इस हालत में देखकर कहता है अली की बेटी मुझे माफ़ कर दे, अली की बेटी मुझे माफ़ कर दे। बीबी कहती है अब देख लिया मेरा इख्तियार, अब बता तू कहती है कि हम कहती हैं। दरबार वापस करूं। बीबी 2 कदम पीछे हटी है, दरबार ठीक हो गया है। जब इसने इंसानों की आंखें चमकती हुई देखी हैं, इसने कहा अली की बेटी ऐसे खामोश नहीं करेगी, ये अगर ये बोलती रही तो ये ज़मीन आसमान एक कर देगी। इसने फौरन मुअज्जिन को हुक्म दिया उठो खड़े होकर अजान दो। एक मुअज्जिन खड़ा नहीं हुआ, इस कोने से अजान शुरू हो गई, उस कोने से अजान शुरू हो गई, उस कोने से अजान शुरू हो गई। अब इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अजानें देना शुरू कर दी। अली की बेटी एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। जब ये मुअज्जिन पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली की बेटी की आवाज़ आई सुन यजीद तू हमसे बैत चाहता था, पहले अजान से मेरे नाना का नाम निकाल कर अपने नाना का नाम डाल। तू अपने नाना का नाम डाल ही नहीं सकता, हम दरूद वाले हैं, तुम लानत वाले हैं। तौहीद थी। मैं इसे काफिला नहीं बोलूँगी, मैं इसे लश्कर बोलूँगी। लश्कर तौहीद थी जिसकी बानी है ज़ैनब। आज अब जब ये बीबी दरबार की तरफ बढ़ रही हैं, यजीदियत लरस रही है। आज जो तुम 10 मुहर्रम को जुलूस निकालते हो, तुम्हें कहा जाता है इस जगह पर नहीं आना, फलां जगह से नहीं गुजरना, वहाँ पर रुकना नहीं है, वहाँ से खामोशी से गुजर जाना है। क्यों? आखिर लिखवाया जाता है। इसकी वजह ये है कि जब हुसैनी लश्कर यजीद के कसर की तरफ बढ़ता है, यजीदियत लड़ना शुरू हो जाती है, यजीदियत सहम जाती है। हुसैनी लश्कर यजीद की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर इस लश्कर की बानी है ज़ैनब। अब इस लश्कर की बानी है ज़ैनब। मैंने कभी अपनी बीबी के साथ ये लफ्ज़ बहादुर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है कि बहादुरी मर्दानगी की ज़ीनत है। तो मैं अपनी बीबी के साथ लफ्ज़ शुजा इस्तेमाल करूँगी। मेरी ये बीबी शुजा है। अब आप कहेंगे लफ्ज़ 2 इस्तेमाल किए हैं, मानी एक है, कतन मानी एक नहीं है। शुजा और होता है, बहादुर और होता है। जो मुसीबतों से लड़े उसे बहादुर कहते हैं, जो मुसीबतों को ललकारे उसे शुजा कहते हैं। जो मुसीबतों से लड़कर अपनी जान बचाए उसे बहादुर कहते हैं। जो मुसीबतों को ललकार कर चीर कर
ये मेरी बीवी शुजा है। अब मैं इस बीवी की शुजा पढ़ने लगी हूँ, इस घराने की शुजा पढ़ने लगी हूँ। जब अली की गले में रस्सियां डालकर अली को दरबार में ले जाया जा रहा था, मकसद क्या था? कहते थे अली से बैत लेनी है। मकसद अली से बैत लेना नहीं था, मकसद था अली को कत्ल करना। ज़हरा की आवाज़ आई, अली की रस्सियां छोड़ दो वरना मैं बद्दुआ करूँगी। यहाँ बद्दुआ का नाम आना था, वहाँ मदीने की मस्जिद उठना शुरू हो गई। मदीने के लोग डर गए, इन्होंने अली की रस्सियां छोड़ दी। अली फौरन ज़हरा के पास आए, कहा ज़हरा बद्दुआ न करना, ज़हरा बद्दुआ न करना। यहाँ मैं कुरान सर पर रखकर ऐलान करने को तैयार हूँ। ज़हरा ने कहा था मैं बद्दुआ करूँगी, ज़ैनब ने ये नहीं कहा मैं बद्दुआ करूँगी। ज़ैनब ने कहा अगर तुमने सज्जाद की तरफ देखा मैं क़यामत बर्पा कर दूँगी। शाम नबियों से पता नहीं हुआ था, अली जैसे पाते शाम को फतह नहीं कर सके, शाम की चालबाजियों को चालाकियों को ख़त्म नहीं कर सके। हसन जैसे इमाम शाम को फतह नहीं कर सके, शाम की चालबाजियों ने चालाकियों ने हसन जैसे इमाम से मुआहदा लिखवा दिया था। इमाम हुसैन चले हैं शाम को फतह करने, इमाम हुसैन ने अपना काफिला करबला में रोक लिया है। क्या कहने हैं अली की बेटी तेरी जुर्रत के कि शाम को ऐसा फतह किया है कि तब तक उठी नहीं है जब तक कि पत्थरों से आवाज़ ना आ गई अशहदु अन्ना अलीयुन वलियुल्लाह। ऐसा हक मनवाया है कि फिर वापस नहीं आई, बाबुल हवाइज बनकर शाम में रह गई है। एक अशरा चाहिए इस बीबी के मसाइब पढ़ने के लिए, इस बीबी के इसरार पढ़ने के लिए। इसकी रस्सियों में क्या इसरार था, इसके दरबार के खुतबों में क्या इसरार था। जब बीबी के रोज़े पर हमला हुआ है, कई नौजवान शहीद हुए हैं। एक नौजवान की जेब से एक ख़त मिला है, उस ख़त पे क्या लिखा था? उस ख़त में उस नौजवान के खून के छींटे थे। जब उस ख़त को खोला गया तो क़यामत बर्पा हो गई। उस ख़त पे उस नौजवान के खून के छींटों में एक तहरीर लिखी थी, मौला गाजी मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी बहन की हिफाजत नहीं कर सका। अज़ादारों बहुत मुश्किल है, ये शाम का सफ़र बहुत मुश्किल है, मैं नहीं पढ़ सकती। अगर ये शाम का सफ़र आसान होता, सज्जाद की आंखों में खून ना आता, सज्जाद का जिगर ना फटता। हज़रतारों मौला से पूछा गया, मदीने में किसी ने पूछा मौला शाम में सबसे मुश्किल वक्त कब आया था? इमाम कहते हैं, इमाम का सर 3 बार ज़मीन पर आया है। रो कर कहते हैं कि जब उस वक्त सबसे मुश्किल वक्त था जब पिछले बदमाश रुकते नहीं थे, अगले बदमाश रास्ता नहीं देते थे। मेरी अम्मा ज़मीन पर बैठ गई, रो कर कहती है सज्जाद अब मुझसे नहीं चला जाएगा, सज्जाद बड़ी भीड़ हो गई है, सज्जाद बहुत रश हो गया है, सज्जाद मेरा दिल घबराता है। मौला कहते हैं एक वो वक्त था जो बहुत मुश्किल था। अज़ादारों आज तुम शाम जाओ, शाम के दरवाजे पर तुम्हें एक बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा। उस बोर्ड पर लिखा होगा अली के मुहिब्बो, हुसैन के ज़फ़ारो, तुम्हें ज़ैनब अपने शहर में खुशामदीद कहती है। वो बीबी कि जिसका इस्तकबाल पत्थरों से हुआ था आज हुसैन के ज़फ़ारों को खुशामदीद कहती है। मेरा मौला हम सबको शाम में बुलाए, हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़ादारों ये शाम का सफ़र बहुत मुश्किल है। बीबी दरबार में पहुंची हैं, लाइन मलऊन अपनी अपनी बाई में आते जा रही हैं, अपना अपना जुल्म बताते जा रही हैं। मकतूल की बहनें खड़ी हैं दरबार में, ये अपना अपना जुल्म बताते हैं। यजीद इनका जुल्म सुनता है, इनको इनके जुल्म के मुताबिक इनाम देता है। कोई अज़ादारों अब ये एक जुमला है जो गिरिया करने के लिए काफ़ी है। अकबर की माँ के सामने अकबर के कातिल को इनाम दिया गया, असगर की माँ के सामने असगर के कातिल को इनाम दिया गया, कासिम की माँ के सामने कासिम के कातिल को इनाम दिया गया। बस अज़ादारों जब ये कातिल इनाम लेकर निकल गए हैं, एक लाइन दरबार में दाखिल हुआ है। यजीद ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम खुरैश
خدا نے آج تک جتنے عدد بنائے ہیں اتنی دفعہ اس پر لعنت ہے۔ یہ پوچھتا ہے بتا تیرا ظلم کیا ہے؟ یہ لعین کہتا ہے میرا ظلم ہاشمیوں کے قتل سے بہت بڑا ہے۔ یزید کہتا ہے کربلا میں سب سے بڑا قتل اکبر کا تھا، اکبر کا قاتل جا چکا، اس کے پاس غازی کا تھا، غازی کا قاتل جا چکا، تو بتا تو نے کیا ظلم کیا ہے جو تو کہتا ہے میرا ظلم سب سے بڑا ہے؟ بس عزادارو سننا، یہ ملعون کہتا لگا کر کہتا ہے جب شام غریبہ میں حسین قتل ہو چکے تو میں نے علی کی بیٹی کی چادر چھینی ہے، میں نے علی کی بیٹی کا برقع چھینا ہے، میں نے قرآن کا غلاف چھینا ہے۔ بس عزادارو یہ جملہ سننا تھا، نیزے پر عباس کا سر تڑپنا شروع ہو گیا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سجاد کا خون تیز ہو گیا۔ جب یزید نے یہ منظر دیکھا ہے، یزید کہتا ہے تیرا ظلم سن کر ان نیزوں کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، تو مجھے پوری کہانی سنا تاکہ میں ان کو مزید کر دے سکوں۔ اس ملعون نے جب یہ دیکھا ہے، یہ کہتا ہے کہ قتل حسین کے بعد جب ہم خیموں کی طرف گئے، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، میں علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف گیا۔ بس عزادارو یہ جملہ سننا، یہ کہتا ہے میں علی کی بیٹی کے خیمے میں داخل ہوا، میں نے علی کی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، علی کی بیٹی کی چادر کو چھیننا چاہا۔ یہ کہتا ہے کبھی میری کلائی پر کسی مستور کا ہاتھ لگتا، کبھی کسی مستور کا ہاتھ لگتا، کبھی کسی مستور کا ہاتھ لگتا۔ یہ کہتا ہے میں نے اپنا نیزہ نکال کر نیزہ بڑھانا چاہا، یہ کہتا ہے میں نیزے سے علی کی بیٹی کی چادر چھیننا چاہتا تھا۔ یہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے نیزہ بڑھایا ہے مجھے پیچھے سے کسی نے پتھر مارا ہے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے میرے گھوڑے کے پیچھے کھڑا ہے، میں نے کہا تو کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں عباس کا بیٹا ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کی چادر نہ چھیننا۔ بس عزادارو یہ کہتا ہے میں اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر علی کی بیٹی کو مارا، علی کی بیٹی زید پر گر گئی،